हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ए ब्लॉग। तो दोस्तों, इस वीडियो को ये बताने जा रहा हूं कि अगर आप एक ब्लॉग बनाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपके पास एक ब्लॉग है तो उसका आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं, जल्दी से कर दीजिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, इससे पहले कि हम इस टॉपिक को स्टार्ट करें, मैं आपको बता देना चाहूंगा क्योंकि ये वीडियो ब्लॉगिंग पर है तो ब्लॉगिंग के लिए आपको चाहिए होगा होस्टिंग, और फिलहाल अभी होस्टिंग पर अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, यानी कि 65% तक का डिस्काउंट चल रहा है। ऊपर से अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू जाके परचेज करते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहां पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप होस्टिंग परचेज करने वाले हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके परचेज कर सकते हो, तो कंप्लीटली आपको 75% तक का ऑफ अभी मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। तो गाइस, जब से ब्लॉगिंग का ये आपने सुनना स्टार्ट किया हो, मतलब जब से ब्लॉगिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, कहीं ना कहीं आप जब भी बाहर जाते हो, अपने फ्रेंड से मिलते हो, अपने रिलेटिव से मिलते हो, मान लो आप ऑफिस में जाते हो, हमेशा आपको ये जरूर सुनने में आया होगा कि कोई ना कोई ब्लॉगर आपके आसपास है, या फिर कोई ना कोई आपको बताता है कि मैंने ब्लॉगिंग किया, मैंने इतना कमाया, या फिर मेरे दोस्त ने ब्लॉगिंग किया, वो इतना कमा रहा है। तो ये सारी चीजें जब आपको सुनने में आती होगी तो आप हमेशा ये सोचते होंगे कि यार एक ब्लॉग आप भी स्टार्ट कर लो, है कि नहीं। लेकिन आज तक आपको शायद इस चीज का समझ में नहीं आया होगा कि ब्लॉगिंग करने से आपको एग्जैक्टली क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो ब्लॉगिंग होती है वो एक्चुअल में काफी सारे लोगों के माइंड में ये रहता है कि ब्लॉग पे जो एड्स आते हैं, ठीक है, उसके थ्रू हमारी अर्निंग होती है, या फिर ब्लॉग से हम पॉपुलर हो सकते हैं, या फिर ब्लॉग से हमको लोग जानने लगेंगे। ठीक है, ये कुछ कुछ मिसकंसेप्शंस है जो हमारे माइंड में रहता है कि लेकिन एक्चुअल में क्या बेनिफिट्स होते हैं ब्लॉग के, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हम टॉपिक बाय टॉपिक चलेंगे और उसके बाद मैं हर एक चीज आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा, अगर ब्लॉगिंग आपने स्टार्ट नहीं किया है तो गाइस जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर लेना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक टिप ऐसा दूंगा जो सुनने के बाद आपको लगेगा कि ब्लॉगिंग करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज है, लेकिन वो वीडियो के एंड में बताऊंगा क्योंकि हमारा टॉपिक वो नहीं है। ठीक है, अब बेनिफिट के बारे में आपको बताता हूँ। गाइस, सबसे जो पहला जो बेनिफिट होता है ब्लॉगिंग का वो ये कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपके बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आपका ब्लॉग बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि बिजनेस जो हम कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं, लेकिन बिजनेस में एक्चुअल में जो चीज होती है कि हम किसी को कुछ माल देते हैं, उसके बदले में हमें कुछ पैसा मिलता है, बस ये होता है बिजनेस, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए हम काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अगर एक ब्लॉग होगा तो हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर पाएंगे। ठीक है, लोगों तक अपने बिजनेस को लेके जा पाएंगे, अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक ब्लॉग है हमारे पास। ठीक है, हम अपने अच्छे अच्छे कंटेंट के थ्रू अपने बिजनेस को वहां पर प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज होती है ब्लॉगिंग की, कि आप अपने आप को या अपने बिजनेस को आप ब्लॉग के थ्रू प्रमोट कर सकते हो, और एक बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट कर सकते हो, क्योंकि ब्लॉग को पढ़ने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। मैं खुद भी कम से कम 10 से 15 ब्लॉग्स पढ़ता हूँ अलग अलग लोग। हालांकि वो बात और है कि मैं सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़ता हूँ या फिर होस्टिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, मैं इसके अलावा दूसरे ब्लॉग्स नहीं पढ़ता। लेकिन ब्लॉग्स पढ़ने वाले लोग बहुत होते हैं, हेल्थ रिलेटेड ब्लॉग्स, जिनको हेल्थ रिलेटेड चीजें चाहिए होती है वो हेल्थ रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़ते हैं, फिटनेस का पढ़ते हैं, कुकरी का पढ़ते हैं, ठीक है, और फर्नीचर्स का पढ़ते हैं, लाइफस्टाइल का पढ़ते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स पढ़ते हैं, बहुत सारे तरह के ब्लॉग्स होते हैं, और इन सब में भी सब कैटेगरीज होती है, मतलब कोई अंत ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि ब्लॉग पढ़ने वाले लोग बहुत ज्यादा, तो इतने लोग हैं, बहुत ज्यादा था, मेरा मतलब ये नहीं है कि 1 लाख 2 लाख है, मैं कह रहा हूँ करोड़ों अरबों में लोग हैं जो ब्लॉग्स पढ़ते हैं। ठीक है, इतनी बड़ी एक ऑडियंस है आपके पास, तो आप अपने बिजनेस को इस तरीके से प्रमोट कर सकते हो। अब दूसरी चीज है कि आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती है। ठीक है, पहला आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हो। दूसरा बेनिफिट है कि आपको अपने नीश में, मतलब मान लो कि मैं डिजिटल मार्केटिंग पे वीडियोस बनाता हूँ या फिर डिजिटल मार्केटिंग मेरा एक ब्लॉग चलता है। ठीक है, तो अगर मैं उस नीश में अपना ब्लॉगिंग करता रहूंगा तो क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग करना है, ठीक है, तो मैं उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखने की कोशिश करूंगा। ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं सीखूंगा तब जाके मैं दूसरों को सिखा पाऊंगा, दूसरों को बता पाऊंगा, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊंगा। तो हमेशा मेरे पास क्या कंटेंट होना चाहिए, और कंटेंट कब होगा, जब मैं नई नई चीजें सीखूंगा। तो वो सीखने का जो रहता है ना, ठीक है, अगर हम कुछ काम कर रहे होते हैं, जॉब या बिजनेस कर रहे होते हैं, तो हमें सिर्फ पैसों से मतलब होता है, लेकिन जब हम ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं तो हमको ब्लॉगिंग कंटिन्यूसली करते रहना होता है, और करते रहने के लिए हमें नया कुछ सीखना पड़ेगा। जब तक हम खुद कुछ नहीं सीखेंगे दूसरों को क्या इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ऐसे में हम अपने नीश के बारे में ज्यादा से ज्यादा डीप में सीखते हैं, तो डीप नॉलेज मिलता है हमको, नई नई चीजें हमें सीखने को मिलती है। तो ये ब्लॉग का एक बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है कि हमें
नई नई चीजें सीखने को मिलती है, क्योंकि हमको एक्चुअल में उसकी जरूरत तब पड़ती है जब हम ब्लॉग लिखते हैं, और उस ब्लॉग को लिखने के लिए हमें अच्छा कंटेंट चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि हमको जितना आता था हमने लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। हमको उसके अंदर सब कुछ कवर करना होता है। तो हम अलग अलग जगह से नॉलेज लेते हैं और उस नॉलेज को इकट्ठा करके एक शॉर्ट फॉर्म में हम उस ब्लॉग में लिख के लोगों को प्रेजेंट करते हैं, तब जाके हमारा ब्लॉग चलता है। तो लोगों को अच्छा कंटेंट देना पड़ता है, तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। तो इस बहाने आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। ठीक है, अब तीसरा है, हम अपने राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। अब गाइस, ब्लॉग लिखना है। अब ब्लॉग हर कोई लिखता है, लेकिन यहां पर क्या है कि जो अच्छे तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है वो यहाँ पे सक्सेसफुल होता है। अब ब्लॉग लिखने को तो आपका जैसा लैंग्वेज है आप उसमें ब्लॉग लिख सकते हो, आपको तरक्की आप करोगे, 100% करोगे, लेकिन वो तो सब करते हैं। ठीक है, अब उसमें लगता है टाइम, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मैंने अभी जैसा कि आपको कहा था कि वीडियो के एंड में मैं एक टिप ऐसा दूंगा जिससे आप सब जने इजीली ब्लॉगिंग कर सकते हो, वो मैं अलग में आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन इससे जब हम लिखते 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 हमारी जो राइटिंग स्किल्स है वो इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि ब्लॉग एक ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम लिखना पड़ता है। वेबसाइट और ब्लॉग में डिफरेंस क्या होता है? वेबसाइट वो होती है एक स्टैटिक वेबसाइट होती है जो कि हमेशा सेम रहती है, लेकिन ब्लॉग में इंफॉर्मेशन अपडेट की जाती है। मतलब आपको एक रेगुलर बेसिस पे उसमें अपना ब्लॉग पोस्ट डालने पड़ते हैं और उसके लिए आपको लिखना पड़ता है, और लिखते लिखते आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो इंप्रूव हो जाती है। और जिसकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होती है उसको कई तरह के फायदे होते हैं, वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि और क्या क्या फायदे होते हैं राइटिंग स्किल्स से। क्योंकि एक कला है, लिखना भी एक कला है। ठीक है, ये नॉवेल जो लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं ना, बहुत वैल्यू होती है इन लोगों की, हम लोग समझते नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये नॉवेल्स वगैरह पढ़ते नहीं। आज के डेट में किताबों की वैल्यू बहुत कम हो चुकी है, कोई पढ़ना पसंद नहीं करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी जो लोग ये नॉवेल्स वगैरह, उनको मानना पड़ेगा, बहुत कमाल का टैलेंट होता है उनके पास। हम लोग हम गाने गाने वालों का, हम म्यूजिक देखते हैं, हम डांस देखते हैं, हम मूवीज देखते हैं, हम कॉमेडी सीन्स देखते हैं, हम सब कुछ देखते हैं, लेकिन हमें लिखने वालों का टैलेंट हम समझ नहीं पाते, क्योंकि आज के डेट में वो पढ़ने का, रीडिंग का जो आदत होती थी लोगों की, वो अब नहीं रही है। लेकिन ये लोग कमाल के लोग होते हैं, छुपे हुए आर्टिस्ट होते हैं ये लोग जो लिखते हैं। ठीक है, तो लिखने का हमारा जो टैलेंट होता है वो धीरे धीरे इंप्रूव होता है, हमारी स्किल इंप्रूव होती है। ठीक है, अब चौथा है, हमें नए नए लोगों से हम कनेक्ट कर पाते हैं। अब नए नए लोगों से कनेक्ट करने का मतलब ये होता है कि एक तो ये है कि हमारे फॉलोअर्स बढ़ते हैं। अब हम ब्लॉग को, अगर हम ब्लॉग्स लिखेंगे तो हमारे ब्लॉग्स को लोग सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जैसे जैसे हम नया ब्लॉग लिखें तो वो उनको नोटिफिकेशन चला जाए और वो हमारे ब्लॉग्स को पढ़ पाए। लेकिन वो होते हैं हमारे फॉलोअर्स। ठीक है, वो लोग हमें जानते हैं, लेकिन इसके अलावा हम अपने नीश के दूसरे ब्लॉगर्स के साथ कनेक्ट हो पाते हैं, हमें उनसे कुछ सीखने को मिलता है और उनको हमसे कुछ सीखने को मिलता है, हमारी दोस्ती बढ़ती है, उनसे हमें फायदा होता है। अब वो क्या क्या फायदे होते हैं, तो अब मैं सीधी बात बता दूं यहाँ पे, देखो बैकलिंक्स। ठीक है, हमारे नीश में हमें बैकलिंक्स की बहुत जरूरत पड़ती है। कोई भी नीश में आप काम करोगे, सेम नीश के अगर आपको कोई ब्लॉगर्स मिल जाते हैं तो एक दूसरे को हम बैकलिंक्स दे सकते हैं, जिससे हमारी रैंकिंग इंप्रूव होगी। खैर ये टेक्निकल चीजें हो गई, वो एक अलग बात है, लेकिन हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो सेम निश के जो बंदे होते हैं वो आपस में अगर मिलजुल के काम करते हैं तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हम कनेक्ट हो पाते हैं नए नए लोगों के साथ, नए नए ब्लॉगर्स के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, यूट्यूबर्स के साथ हम कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे निश में जो भी लोग काम कर रहे होंगे वो सब हमारे दोस्तों की तरह। हालांकि कंपटीटर्स भी होते हैं, लेकिन एक दूसरे से हमें बहुत फायदा मिलता है। तो इस वजह से हम लोगों को दोस्त बने रहना पड़ता है, वो दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हम अपने नीश के लोगों के साथ दुश्मनी नहीं कर सकते, क्योंकि वो नीश के लोग ही होते हैं जो हमें बैकलिंक्स दे सकते हैं, और हम लोग उनको देंगे और वो लोग हमको देंगे, तब दोनों की तरक्की होगी। तो इससे हम एक दूसरे के साथ अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ते हैं, हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के यहाँ पर फायदे होते हैं, नई नई चीजें हमें एक दूसरे से सीखने को मिलती है। ठीक है, अब है हमें क्या होता है, यहाँ पर रिकग्निशन मिलता है। ठीक है, रिकॉग्निशन मतलब लोग हमें जानना शुरू करते हैं, हमारे नीश में जैसे हम तरक्की करने लगते हैं, हमारे नीश में अपना जो नाम बनना शुरू हो जाता है। जैसे मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग की वीडियोस बनाता हूँ, अब जैसे ही मैं डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक पर थोड़ी तरक्की करना शुरू करूंगा तो लोग मुझे पहचानने लगेंगे। जैसे लोग मुझे पहचानने लगेंगे, यहाँ पर मेरे वैल्यू बढ़ेगी मार्केट में, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी लोग मेरे से बात करना पसंद करेंगे, इंटरव्यूज लेना पसंद करेंगे, और इससे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, और पॉपुलैरिटी बढ़ने से हमें मिलता है रिकग्निशन। तो लोग हमको रिकग्नाइज करना शुरू कर देंगे, यार ये वही बंदा जिसको उस दिन जिसका मैंने ब्लॉग पढ़ा था, ये वही बंदा जो ये वीडियो में बैठा हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे हमारी इस तरीके से पहचान बनेगी। जैसे टेक्निकल गुरुजी, जैसे हम लोग सब टेक्निकल गुरुजी को जानते हैं। मैंने अपना जब यूट्यूब करियर स्टार्ट नहीं किया था, मैं सबसे ज्यादा वीडियो टेक्निकल गुरुजी के जानता था, लेकिन वो क्या है, टेक्निकल गुरुजी की रिकग्निशन है। मैं टेक्निकल गुरुजी को रिकग्नाइज करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं उनके वीडियोस देखता हूँ रेगुलर बेसिस पे, उनके ब्लॉग्स देखता हूँ रेगुलर बेसिस पे। तो इस वजह से मैं एक तरह से
वो रिकग्निशन मिला है उनको मेरी तरफ से, और पूरी दुनिया की तरफ से उन्हें रिकग्निशन मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से लोग भी हमें पहचानना शुरू करेंगे, और वो बहुत बड़ी बात है। देखो, पैसों के लिए हर कोई काम कर रहा है, ठीक है, पैसों के लिए हर एक बंदा काम कर रहा है, मतलब जो भी बंदा सुबह अपने घर से बाहर निकलता है वो पैसों के लिए ही निकलता है। ठीक है, तो पैसों से बढ़कर भी एक दुनिया होती है, वो होती है रिकग्निशन। लोग हमें पहचाने, फेम, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। फेम, अब टिकटॉक वाले फेम की बात नहीं कर रहा हूं मैं वैल्यूएबल फेम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो चीज होती है रिकग्निशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे ही हम अपने नीश में तरक्की करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर नीश में जब हम तरक्की करेंगे, तब लोग हमें जानना शुरू करते हैं। ठीक है, आज अभी आप मेरा ये वीडियो देखोगे, आप 3-4 दिन बाद मेरा वापस मेरा कोई वीडियो देखोगे, इस तरीके से मेरा जो ये फेस है वो आपकी आंखों में प्रिंट हो जाएगा कि हाँ, ये वो बंदा है जिसने मुझे ये चीज सिखाई थी, इसकी वजह से मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी। ठीक है, ऐसे मेरे साथ भी हुआ है। मेरे कभी किसी चीज में अटक जाता था, वेब डिजाइनिंग वगैरह करते टाइम मैं किसी बंदे का वीडियो देख लेता, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, मुझे वो बंदा याद रह जाता कि यार इस बंदे का वो वीडियो देखने की वजह से मैं चीज कर पाया, तो मैं उस बंदे को लाइफ टाइम याद रखूंगा। वैसे अगर मेरा ये वीडियो आपको कुछ काम आता है तो आप मुझे लाइफ टाइम याद रखोगे, तो वो होती है रिकग्निशन। ठीक है, अब 6th बेनिफिट ये है कि हमें जॉब ऑफर्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छे जॉब ऑफर्स हमें मिलेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखो अब आज के डेट में हम लोग अपना रेज्यूमे लेकर दुनिया भर भटकते हैं, कि मतलब हम अलग अलग सिटीज में जाते हैं जहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, हम वहाँ जाके भटकते हैं, हम वहाँ जाके रहते हैं, हम क्या क्या स्ट्रगल करते हैं, तब जाके हमें एक जॉब मिलती है। ठीक है, और वो जॉब भी इतना सेटिस्फाइंग नहीं होता है कि मतलब हम जितना स्ट्रगल कर रहे हैं उतना हमें उस जॉब से आउटपुट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम वो जॉब कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यार जॉब आज की डेट में जॉब मिलना भी एक बहुत मतलब डिफिकल्ट काम हो गया है। ऐसे में अगर आपके पास एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्लॉग है, मतलब 3 या 4 या 5 साल पुराना अगर आपके पास एक ब्लॉग है, तो उस ब्लॉग में आप जिस भी नीश में काम कर रहे हो, ठीक है, हर नीश के रिलेटेड एक कंपनी इस दुनिया में चल रही है। ठीक है, अब उन लोगों को लगेगा कि यार ये बंदा इस नीश में, इसका अच्छा खासा नॉलेज है, इसको हम काम पे ले लेते हैं, क्या, ताकि इसके नॉलेज का हम यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, उस कंपनी को आपकी वैल्यू समझ में आएगी, आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, कोई रेज्यूमे दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो आपका ब्लॉग रहेगा। उनको पता है ये बंदा अगर अपने ब्लॉग में इतना वैल्यूएबल नॉलेज दे रहा है, तो क्यों ना हम इस बंदे को अपने साथ ले लें, ताकि वो सारी वैल्यू हमको मिले, हमारी कंपनी को मिले। इस तरीके से वो खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, वो खुद घर वहां बैठे बैठे आपको हायर कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक फायदा और आपको अपने ब्लॉग के थ्रू होगा, बिना भागा दौड़ी के आपको अच्छी खासी जॉब्स मिल सकती है। ठीक है, फ्रीलांसिंग अलग, फ्रीलांसिंग अगर आप करना चाहते हो तो वो एक अलग बात है। ज्यादातर लोग आज के डेट में फ्रीलांसिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि किसी को भी रोज रोज उठ के ऑफिस जाने में कोई शौक नहीं है, और वैसे भी एक बार अगर आपका ब्लॉग चलने लग गया ना, तो मैं नहीं मानता कि आप जॉब करने कभी जाओगे, लेकिन ये भी एक बेनिफिट रहता है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो आप अपने ब्लॉग में। अब जैसे, क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, एक स्टूडेंट जो कॉलेज स्टूडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते कि यार ये ब्लॉग किसी दिन बड़ा हो जाएगा और हमको इसके थ्रू हम एक बिजनेस मैन बन जाएंगे, हम एक एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, ये कभी भी सोचते नहीं। लेकिन जो ब्लॉग होता है आपको इवेंचुअली एक एंटरप्रेन्योर बना देता है। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है, आपने एक छोटा सा ब्लॉग स्टार्ट किया, आप उसमें अपने खुद के ब्लॉग्स लिखोगे, हफ्ते में एक बार लिखोगे, महीने में एक बार लिखोगे, हो सकता है आप डेली लिख लो। ठीक है, वो आप खुद से लिखते हो। जैसे जैसे आपको उस ब्लॉग में तरक्की मिलती जाएगी, आपको लगेगा कि और ज्यादा तरक्की चाहिए, तो आपको और रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग्स डालने पड़ेंगे। तब आप क्या करोगे, उसमें ब्लॉग्स लिखने के लिए एक बंदे को बिठाओगे। ठीक है, मतलब आपने किसी को हायर किया उस चीज के लिए, तो डायरेक्टली आप क्या यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है, आपने एक बंदे को हायर किया, और हायर कहाँ होती है, कंपनीज में होती है। तो एक तरह से आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, और आपका जो ब्लॉग का जो भी नाम रहता है, जैसे कि मेरे ब्लॉग का नाम है अभिषेक राइजेस। ठीक है, अभिषेक राइजेस धीरे धीरे मेरा एक बिजनेस बनता जा रहा है। ठीक है, और उससे मैं किसी को एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, तो वो एक तरह से मेरा बिजनेस बन रहा है। और उसमें फिर धीरे धीरे क्या होता है, स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगे मुझे। जैसे ब्लॉग अभी जैसे ग्रो होगा, जिस बंदे का भी ब्लॉग ग्रो होगा उसको स्पॉन्सरशिप्स मिलेंगे, उसको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, उसको धीरे धीरे अपने पैसा आप उसको देखो, अब हम कोई काम स्टार्ट करेंगे, हमेशा एक लेवल पे तो रहने वाले हैं नहीं, धीरे धीरे हमको उसमें तरक्की करने की इच्छा होगी, और ये सब कुछ आप अकेले नहीं कर सकते। तो आप पूरा का पूरा उसे कंपनी में कन्वर्ट कर लोगे और अपने एम्प्लॉयज बिठा दोगे जो आपके लिए सब काम करेंगे। और क्या हुआ, इवेंचुअली आपका काम जीरो हो चुका है, सब आपके एम्प्लॉय संभाल रहे हैं, आपकी अर्निंग पहले से ज्यादा हो चुकी है, आपको सिर्फ अपने एम्प्लॉयज को पे करना है, और आप बिंदास बैठ के काम कर रहे हो। और ये सब कुछ होगा क्यों, क्योंकि आपने 3-4 साल अपनी मेहनत को उसमें इन्वेस्ट किया, और आज आप एक बिजनेस ओनर हो, आप एक सीईओ हो, आप अपने ब्लॉग का, आपकी कंपनी के आप फाउंडर हो। ये एक बड़ी बात होती है। जॉब करना, बिजनेस करना, वो सब चलो एक अलग बात है, हम पैसों के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास सब कुछ है।
आपको अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, आपको रिकग्निशन है, आपको दुनिया जानेगी, आपकी एक अपनी पहचान बनेगी ब्लॉग से। तो ये सारी चीजें होती है हमारे ब्लॉग्स के बेनिफिट्स। ठीक है गाइस, तो अगर आप सारे टॉपिक्स को आप एक बार रिवाइज करना चाहते हो तो आप वापस पीछे जा सकते हो और आप इन चीजों को वापस से रिवाइज कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे आगे और वीडियोस बनाने की बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।